नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि जल्द ही आने वाले कुछ सालों में आप एक ऐसी डिवाइस देखेंगे जिसकी मदद से आपके मात्र सोचने भर से बिना हाथ लगाए आप अपना कंप्यूटर या फिर अपना मोबाइल या फिर टीवी ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि दिमाग से सोच के ही आप सामने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं। तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करोगे? शायद ही करोगे, लेकिन ये कोई सपना या फिर इमेजिनेशन की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूं। ये वो रियलिटी है जो जल्द ही आप धीरे धीरे सच होते देखेंगे। जिस डिवाइस की यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस डिवाइस का नाम है न्यूरालिंक। जी हाँ दोस्तों, एक सिक्के के साइज के बराबर का ये डिवाइस हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को रीड करके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल करने में सक्षम है। चलो आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं कि क्या चीज है। एलॉन मस्क का नाम तो आप सभी लोग जानते होंगे, कौन है क्या है सब आप जानते होंगे। किसी तरीके के अलग से इंट्रोडक्शन की इनको नीड नहीं है। इन्हीं की एक ब्रेन चिप कंपनी है जिसका नाम है न्यूरालिंक, और इस न्यूरालिंक नाम की कंपनी ने ही एक ब्रेन चिप डिवाइस बनाई है जिसका नाम है न्यूरालिंक चिप डिवाइस। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो चिप है ये एक सिक्के के साइज की है। इसे ह्यूमन ब्रेन में इम्प्लांट किया जाएगा। हालांकि ये जो चिप है इतनी सेंसिटिव है कि इसे हाथों का यूज करके इम्प्लांट नहीं किया जा सकता, इसलिए पूरी एक्यूरेसी और एफिशिएंटली इस चिप को ब्रेन में इम्प्लांट करने के लिए अलग से रोबोट्स को डिजाइन किया गया है जो चिप इंस्टॉलेशन प्रोसेस को सेफली परफॉर्म कर पाएंगे। ये रोबोट कोई साधारण रोबोट नहीं होंगे, ये न्यूरोसर्जिकल रोबोट होंगे जो चिप को बेहतर तरीके से ब्रेन में इम्प्लांट कर पाएंगे। इस चिप को खासतौर से उन पेशेंट के लिए डिजाइन किया जा रहा है जिनकी बॉडी को पैरालिसिस हो चुका है या फिर किसी बीमारी की वजह से बॉडी का जो मूवमेंट है वो एकदम स्टॉप हो गया है, यानी कि बॉडी का कोई पार्ट मूव नहीं हो पा रहा, जस्ट उनका ब्रेन एक्टिव है। इस तरह के पेशेंट में सर्जरी का यूज करके चिप को ब्रेन के उस हिस्से में इम्प्लांट किया जाएगा जो मूवमेंट को कंट्रोल करता है, बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। न्यूरालिंक कंपनी ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा भी है कि हम जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं उसका प्राइमरी एम पैरालिसिस वाले लोगों को कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस का कंट्रोल देना है, जिससे वो टेक्नोलॉजी से जुड़ के अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सके, इंडिपेंडेंट हो सके। साथ ही टेक्नोलॉजी के जरिए वो क्रिएटिव भी हो सके। अगर सपोज किसी को पैरालिसिस है और उसे कुछ ड्रॉ करने की इच्छा है तो वो कंप्यूटर पर अपने माइंड का यूज करके कुछ ड्रॉ कर सकता है। इस चिप में कॉम्पैक्ट इंडक्टिव चार्जर बैटरी भी रहेगी जिसे वायरलेस तरीके से बाहर से एक्सटर्नली चार्ज किया जाएगा। छोटी सी चिप में आप देखिए क्या क्या चीजें यहाँ पर है। यहाँ पर खास बात यह है कि जितनी भी बातें हम कर रहे हैं, एलॉन मस्क की इस कंपनी को अपने पहले ह्यूमन ट्रायल के लिए इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड से रिक्रूटमेंट की परमिशन मिल गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंपनी अब ह्यूमन ट्रायल के लिए लोगों को रिक्रूट कर सकेगी, यानी कि भर्ती कर सकेगी कि हाँ ठीक है, अगर आप इस समस्या से पीड़ित हैं तो आप इस टेक्नोलॉजी के ट्रायल के लिए आप भर्ती हो सकते हैं और हम फिर आप पर इस टेक्नोलॉजी का ट्रायल करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि अगर ह्यूमन ट्रायल सफल रहा तो इस चिप के जरिए ब्लाइंड लोग भी देख पाएंगे अपने माइंड की पावर से। अगर आप ब्रेन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ह्यूमन ब्रेन भी इलेक्ट्रिक सिग्नल की तरह ही काम करता है। लगभग 86 अरब से भी ज्यादा न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में होते हैं और इन न्यूरॉन्स का काम होता है जो हम सोचते हैं या फिर देखते हैं या फिर बोलते हैं उनके लिए सिग्नल्स को भेजना और रिसीव करना। जब तक हमारी बॉडी वर्किंग कंडीशन में होती है तो ये जो न्यूरॉन्स हैं ये सिग्नल भेजते हैं कि हाँ हम खड़े हो जाएं और कंप्यूटर को ऑन करें या फिर ये टास्क परफॉर्म करें, तो उसी हिसाब से हमारी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अपना काम करने लग जाते हैं। लेकिन अगर बॉडी वर्किंग कंडीशन में ना हो तो न्यूरॉन्स तो अपने सिग्नल्स भेजते ही हैं लेकिन कोई सामने रिसीव करने वाला नहीं होता, वो इनएक्टिव हो जाता है। तो इस चिप का क्या काम है? ये चिप एक मीडियम की तरह काम करेगी जो न्यूरॉन्स से सिग्नल को डिकोड करके बाहरी टेक्नोलॉजी से जुड़कर काम करेगी और जो ह्यूमन सोचेगा उस सिग्नल के अकॉर्डिंग वो टास्क एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगी बाहर की टेक्नोलॉजी की। जैसे सपोज जो अंदर चिप है वो बाहर की रखी हुई टीवी के साथ कम्युनिकेट करेगी। कोई पर्सन सोचेगा कि हाँ ये चैनल लगा दो तो वो चैनल लगा देगी। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ कम्युनिकेट करेगी, है ना? काफी इंटरेस्टिंग। अभी के लिए न्यूरालिंक ने कहा है कि जिन लोगों को सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड की चोट या फिर अमियोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस की वजह से क्वाड्रिप्लेजिया है वो इस ट्रायल में पार्ट ले सकते हैं। हाँ, बट उनकी एज जो है वो मिनिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए। 22 साल के कम के पेशेंट या फिर लोग इसमें अलाउ नहीं होंगे इस तरीके के ट्रायल में। अभी स्टडी का और ट्रायल प्रोसेस को कंप्लीट होने में ही लगभग 6 साल लग जाएंगे। सिलेक्टेड जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको स्टडी से रिलेटेड कॉस्ट और साइट तक आने जाने का जो एक्सपेंस है वो भी कंपनी ही देगी। तो कंपनी इतनी तो फैसिलिटी दे रही है अगर आपका ट्रायल ले रही है तो। बाकी जानकारी न्यूरालिंक की वेबसाइट पर भी है, वहां पर रजिस्ट्रेशन ओपन है। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर एलॉन मस्क का ये एक्सपेरिमेंट या फिर ट्रायल काम कर जाता है, फुली सक्सेस हो जाता है, तो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज से रिलेटेड बीमारियों या फिर डिसऑर्डर के लिए ये टेक्नोलॉजी एक नई क्रांति ला सकती है। आपके क्या थॉट हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में? कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में भी अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद।